क्या हाल है बच्चा लोग। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी पूरी तरह जो है सो एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे, घर में भी सारे लोग अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए सारे लोग जो है सो इकट्ठे हो जाते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे और करते हैं आज का अपना क्लास जो है सो शुरू। तो आ गए सभी लोग, एक दूसरे से हाल खबर ले लो, है ना। फिर करते हैं हम लोग क्लास की आज शुरुआत। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सवाल जो है सो छोड़ दिया था, जो एक्सरसाइज हमारा चल रहा था। आज उसी एक्सरसाइज के जो है ना सवालों को कंटिन्यू करेंगे जो छूट गए थे, है ना। तो चलिए, और उसका जो है ना सवाल मैंने लेकर के भी रखा है। सवाल नंबर 7 से जो है ना हम लोगों का आज काम शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 को क्या कहता है। लेकिन अपने तरफ से भी कुछ काम जो है सो करना बाकी है आपको, तो उसे भी करते रहना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए आप भी जो है सो शेयर करिए और मैं आपके लिए सवाल लेकर के आता हूं और इसको समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग इसको बनाएंगे भी। तो सवाल कहता है कि इफ द रेट ऑफ वैट इज 2%, देन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गोज अप बाई 140 रुपीज। इस सवाल जो है ना समझने में थोड़ा परेशानी हो गया लोगों को, है ना। तो यहाँ पे जो है ना सिंपल कह रहा है ये एमपी निकालने के लिए, है ना। तो सॉल्यूशन जो है हमारा ये हो सकता है इसका कि अगर वैट जो है कह रहा है कि वैट यदि 2% हो जाता है तो हमारा एसपी जो है ना 140 हो जाता है, ये कह रहा है सवाल। ठीक है, तो किसका 140 हो जाता है? तो मार्क्ड प्राइस का 140 हो जाता है। तो यहाँ पे वैट के लिए बोल रहा है 2%, है ना। एसपी के लिए बोल रहा है कि ये 140 हो जाता है ना। और एमपी हमारा दिया नहीं है, तो एमपी जो मार्क्ड प्राइस है अगर इसको हम सिंपल लेट कर लें, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये 2% ऑफ x इक्वल टू 140 रुपया के बराबर, यही है कहानी, है ना। और यहाँ पे जो है सो अब इसका निकाल लो तो 2/100 x बराबर में 140, और यहां से x अगर निकालते हो तो 140 इंटू 100 आप बाई में कर दीजिए 2, इससे जो है सो आपका ये 70 टाइम्स में कटेगा। और x जो है ना यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, x जो है सो निकल के आ जाएगा कितना, 70 पे 00, यानी कि 7 पे 000, 7000। ठीक है, ये आपका जो है सो x आ गया। तो mp इसका क्या हो जाएगा बताइए, mp ही ना x लेट किए हैं, तो सो mp जो है mp है ना x है, यानी कि इसका mp यहाँ पे 7000 निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है सो ये सवाल बनेगा। अब इसमें न जाने बहुत सारी परेशानी हो रही थी। ये गोजअप जो दिया हुआ है ना, गोजअप, ये गोजअप बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। इवन मैं भी जब पहली दफा देखा तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई कि आखिर ये क्या है। गोजअप मतलब मैं समझ रहा था इंक्रीज, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल नॉर्मल काम करना है और ये सवाल जो है सो आपका बन जाता है ना। तो चलिए इस सवाल के साथ में हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला सवाल हमारा होगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर सवाल के साथ में मिलता हूं आपसे, वेट करिए। और एक बार फिर से कहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी तरफ से करते रहिए। ओके, तो मिलता हूं सवाल नंबर 8 के साथ में। तो आगे बच्चों चलो फिर से हम लोग अपने जो है सो सवाल की तरफ आते हैं, और सवाल नंबर है 8, और 8 नंबर सवाल में हम लोग खरीदने जा रहे हैं क्या चीज, होम थिएटर। ठीक है, होम थिएटर, फिर मजे करेंगे हम लोग, है ना। तो चलो होम थिएटर के लिए सवाल क्या कहता है कि लिस्ट प्राइस जो है ना होम थिएटर का 33,950 है, यानी कि 33,950 है। और इसमें जो है ना जीएसटी चार्ज किया जा रहा है 12% के हिसाब से। तो खरीदते वक्त जो है सो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सवाल है ना। तो यहां पे अगर होम थिएटर के लिस्ट प्राइस की, है ना, लिस्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है सो कितना है, 33,950 है। जीएसटी जो है, जीएसटी जो टैक्स लग रहा है वो 12% लग रहा है। ठीक है, तो 12% किसका लगेगा, तो 12% जो है ना आपके इस एलपी का ही लगेगा, है ना, यानी कि लिस्ट प्राइस का ही लगेगा। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ अगर जीएसटी हम निकाले तो कितना बनेगा ये जरा देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 12% ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी कि 33,950, है ना। तो ये हो जाएगा 12/100 गुना 33,950
50 जो है सो आपका निकल के आएगा, है ना। तो 1 0 से 1 0 जो है सो हम लोग काट देते हैं। इधर 2 से अगर काटते हैं तो 6 टाइम्स में कटेगा, 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। 5 से अगर इसको जो है सो काटने का हम लोग कोशिश करें तो 6 पंचे 30, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 6 पंचे 30, 3 और 9 39, यानी कि 8 5 जा नहीं 8 5 जा नहीं, ये 7 जा जो है सो लगाइए, 8 7 जा ये सॉरी 7 5 जा 35, 4 और 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छके 54, कैरी 5, 7 छके 42 और 5 47, कैरी जो है सो अगेन 4, है ना, और 6 1 36 और 4 40 जो है सो आपका निकल के ये आ रहा है। इतना रुपए जो है ना आप देंगे क्या, टैक्स, है ना। 4074 रुपए जो है सो टैक्स दे रहे हैं। ओके, अब 4074 रुपए टैक्स देने के बाद जो हमारा प्राइस बनेगा देने के लिए वो जो है सो क्या होगा, तो जरा देखिए। अमाउंट टू बी पेड हम लिख रहे हैं यहां पे इस तरीके से, अमाउंट टू बी पेड, है ना, पेड, है ना। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो आपका जो लिस्ट प्राइस था 100, यानी कि कितना, तो ₹33,950। आप प्लस में जो ये आया है जीएसटी का अमाउंट कितना आया है, तो ये 4074 आया है ना। 4074 आया, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 और 4 ही हो जाएगा, 7 और 5 12, कैरी 1 9 और 1 10, अगेन कैरी 1, और ये हो जाएगा 34 और 4 कितना, तो 34 और 4 38 जो है सो हो जाएगा, और 38,024 रुपए यानी 38,024 रुपीज जो है ना हमें होम थिएटर के लिए देना पड़ेगा। यानी कि होम थिएटर जो है ना ये ठीक ठाक है, महंगा है, सस्ता नहीं है। चलिए, तो ऐसे सवाल का जो है ना इस तरीके से जो है सो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपका 8वां नंबर सवाल जो है सो खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूं कम से कम 8 जनों को तो शेयर किए ही होंगे। चलो ठीक है ना, तो चलिए आता हूं मैं अपने अगले सवाल, और सवाल संख्या होगा कितना, 9 नंबर। तो बने रहिए और वेट करिए। चलो बच्चा लोग, हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल, और सवाल नंबर है ये 9, और 9 में खरीदारी हो रही है हेयर ड्रायर की। अब ये हेयर ड्रायर जो है ना, अब मौसम भी आ ही रहा है ना, तो चलो यहाँ पे जो है सो देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि जया नाम की एक लड़की है, वो जो है सो हेयर ड्रायर खरीदती है जिसका प्राइस उसने पे किया है 5,664 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी 18% जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है। तो यहां पूछ रहा है कि हेयर ड्रायर का जो प्राइस है जीएसटी को हटा करके कितना होगा, यानी आपसे पूछ रहा है लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो चलो इसको देखते हैं क्या करना है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अमाउंट पेड इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, जीएसटी कितना दे रहे हो, तो यहां जो है ना 5,664 दे रहे हो, और जीएसटी का रेट क्या है, रेट ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो दिस इज 18%, है ना। अपने को क्या नहीं दिख रहा है, तो जो दिख नहीं रहा है वो है हमारा लिस्ट प्राइस, है ना। तो लिस्ट प्राइस को अगर मान लेते हैं कि हमारा लिस्ट प्राइस जो है P रुपीज है, इसको मैंने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एक इक्वेशन बनना चाहिए कुछ। तो क्या बनना चाहिए, इसी लिस्ट प्राइस में ना, इसी लिस्ट प्राइस में आप क्या करते हो, ये जीएसटी को इंक्लूड करते हो। तो इंक्लूड करने के बाद हमारा टोटल इतना आ रहा है, तो इंक्लूड करो, तो क्या है लिस्ट प्राइस हमारा P है, और इसी P का कितना 18% जो है ना, 18% ऑफ P ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5664 के बराबर में। अब इसको सॉल्व करो आप, तो सॉल्व करोगे तो P प्लस 18/100 P इक्वल टू में हो जाएगा 5664, है ना। तो ये जो है सो हो जाएगा 100, यानी कि 118 P, अब बाई में जो है सो करोगे 100 इक्वल टू जो है सो हो जाएगा 5664, है ना। इधर आते हैं तो इधर जो है अगर अपना इस सॉल्यूशन को लेकर के जाते हैं तो P जो है, अगर P निकालते हैं तो जरा देखो, ऐसा वाला तो बहुत बार बना चुके हो। ये 100 जाके मल्टीप्लाई करेगा 118,
डिवाइड करेगा, है ना। तो ये लिखाएगा 5664 इंटू 100, अब बाई में जो है सो 118, है ना। तो 88 64, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं आई थिंक 48 टाइम्स में कट जाएगा, तुम लोग अपना करते रहना, ठीक है ना। चलो मेरा तो हिसाब किताब यहाँ पे हो गया। 4800 जो है ना P निकल के आ रहा है, और ये P क्या है जल्दी बताओ। तो ये P जो है लिस्ट प्राइस है, यही ना माने हो जी। तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसे काम करोगे तब तो फिर दिक्कत है। और ये तुम्हारा 4800, यानी जीएसटी अगर इंक्लूड ना करेंगे तो अपने को कितना पड़ेगा, 4800 रुपए जो है ना हेयर ड्रायर के पड़ेंगे। यानी हेयर ड्रायर भी ठीक ठाक है, अच्छा काम करना चाहिए। चलिए इस हेयर ड्रायर को रहने देते हैं यहीं पे और बढ़ते हैं आगे की तरफ और लाते हैं अपना ये 10वां नंबर सवाल। तो 10वां नंबर सवाल के लिए वेट करिए, आपके सामने में हाजिर होता है। चलिए बच्चा, है ना। तो बच्चों आते हैं अपने कहां पे, 10वें नंबर सवाल पे। और 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, तो जरा देखिए। 10वें नंबर सवाल में कह रहा है कि एक दीपक भाई हैं और वो जो है ना खरीदते हैं एक घड़ी और दूसरा जो है ना खरीदते हैं एक पेन। और घड़ी जो खरीदते हैं तो उस पे उनको जो है ना 12% जीएसटी के साथ में 336 रुपीज देना पड़ता है ना। और पेन खरीदते हैं तो 210 का पेन खरीदते हैं 5% जीएसटी के साथ में, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों का मार्क्ड प्राइस जो है ना निकाल के बताओ। मार्क्ड प्राइस कहने का मतलब कि जीएसटी जब नहीं लगेगा तब जो है सो निकालिए, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमको जो निकालना है वो एमपी निकालना है। और यहां जो अमाउंट है ये फॉर वॉच का मैंने इधर जो है सो बना लिया, है ना। तो अमाउंट पेड विद जीएसटी, है ना, विद जीएसटी कितना दे रहा है ना। तो 336 दे रहा है। और जीएसटी जो है सो क्या है, तो 12% लगा है ना। 12% ही है, यस, है ना। तो यहां जो आपका एमपी बनेगा, एमपी जो है ना, मान लीजिए कि यहाँ एक्स जो है सो दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्स रुपीज यहाँ पे जो है सो एमपी इनका लग रहा है, ठीक है। तो इसी एमपी पे ही ना जो है सो आप ये लगाइएगा जीएसटी। तो हमारा जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो 12%, है ना। यहां ऐसे जो है सो लिख सकते हैं x प्लस 12% ऑफ x इक्वल टू 336। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 12/100 x इक्वल टू 336, ठीक है। तो ये 112x अब बाई में 100 इक्वल टू 336। यहां से अगर x निकालते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 336 इंटू 100 अब बाई में जो है सो 112। इससे इसको काटिए, 3 टाइम्स में कट जाएगा। और सिंपल यहां x आपका कितना निकल के आ रहा है, तो 300 जा 300, ठीक है ना। तो ये x जो है सो 300 निकल के आया। और ये x आपका क्या था, तो ये x ही जो है सो आपका क्या है, MP है। तो सो MP जो है ना आपका x है जो रुपीज 300 के बराबर जो है सो होगा। तो ये 300 किसका एमआरपी निकल के आ रहा है भाई, तो ये 300 जो है ना आपके घड़ी का जो है सो एमआरपी निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से घड़ी का एमआरपी निकल गया। अब आते हैं पेन की तरफ। तो पेन के तरफ अगर हम आते हैं, दूसरा मार्कर मैं ले लूं, हटाओ। अब आते हैं पेन के तरफ। तो पेन के तरफ अगर आते हैं तो पेन में भी यही हिसाब है। तो यहां पे जो है सो अगर हम अमाउंट देखें, है ना, तो अमाउंट पेड विद जीएसटी यहां कितना लग रहा है, जल्दी बताओ कितना लग रहा है, 210 रुपीज। वेरी गुड, है ना। और जीएसटी क्या है, रेट ऑफ जीएसटी क्या है, तो यहां 5% लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है सो एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी मान लो यहां जो है ना हम लोग मान लेते कोई दूसरा वेरिएबल पी जो है सो मान लिया, ठीक है ना। एमपी हमारा क्या हो गया, पी हो गया। तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनाओगे जल्दी बोलो। तो पी में ही ना 5% जोड़ोगे पी का, तो 5% ऑफ पी कितना बन के आएगा, 210। यानी कि ये आपका जो है सो इस अमाउंट के बराबर में। इसको सॉल्व करो तो p प्लस 5/100 p इक्वल टू 210,
है ना, ये हो जाएगा 105, अब बट्टे में हो जाएगा 100, P इक्वल टू 210। यहाँ से P निकालिए तो 210 इंटू 100, अब बाई में हो जाएगा 105, और 105 से ही भाई साहब 2 बार में कट जाएंगे, यानी P जो है सो आपका निकल के आ जाएगा 200 के बराबर। और ये P आपका क्या है जल्दी बोलो, तो ये जो है सो आपका MP है। MP है किसका, जल्दी बोलो ना, है ना, ये पेन का MP है। तो यहाँ MP इक्वल टू P, और जो कि कितने के बराबर में है, 210, ये सॉरी 200 के बराबर में है ना, यस 200 के बराबर में है। और यही जो है ना आपका निकल के आ जाएगा मार्केट प्राइस, किसका, तो कलम का, है ना, कलम का। तो कहने का मतलब है कि घड़ी ठीक ठाक है ना, कलम थोड़ा सा कॉस्टली है। चलिए कोई नहीं, ये दीपक भाई ठीक ठाक इंसान है ना, कोई दिक्कत इनको नहीं है। तो चलो इस तरीके से इस सवाल को भी जो है ना हम लोग कर लिए खत्म, और आते हैं अपना जो है ना आज का आखिरी सवाल, और सवाल नंबर है 11, और 11 का मतलब है कि 11 जनों को आप सभी लोगों ने कम से कम शेयर किया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज कर लो मेरे भाई, है ना। चलिए तो आते हैं सवाल नंबर 11 लेकर के, वेट करिए और बने रहिए। चलो बच्चा लोग, हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, और लास्ट हमारा 11 नंबर सवाल है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। तो सॉल्यूशन में जो है ना क्या लिख सकते हैं, सो देखो यहाँ जो है ना सबसे पहले तो गीजर का जो दिया हुआ है कि सुमन परचेज्ड अ गीजर फॉर इतना, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी। ये जो 4704 रुपीज है ये जीएसटी के साथ में प्राइस दिया गया है, और ओरिजिनल जो प्राइस इसका है वो है 4200, यानी कि 4200। तो जीएसटी निकालना है कि इसका रेट क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें जीएसटी के अमाउंट की, अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, है ना, जीएसटी पेड, तो ये क्या हो जाएगा, तो जितना आपका ये बना हुआ है ₹4704, इसमें से 4200 को घटा दीजिए, ठीक है ना, ये वाला अमाउंट और ये वाले अमाउंट का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी करो, यहां हो जाएगा 47 में से 42 को घटाओगे तो कितना, ये 504 जो है सो आ जाएगा, 504 रुपये आ जाएगा। तो ये आपको टैक्स लग रहा है। अब रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए, रेट ऑफ टैक्स अगर हमें निकालना है तो सिंपल, ये जो सेल्स टैक्स आप दे रहे हो 100, है ना, सेल्स टैक्स जो दे रहे हो 100, और जितना जो है सो इसका ओरिजिनल ये वाला है ना, तो ये कितना है 4200, और इनटू में कर दो कितना 100, और लगा दो %, ठीक है। तो 1 2 से 1 2 कहानी खत्म हो गया, है ना। अगर हम इसको जो है सो काटते हैं, कितना से काटते हैं, तो मान लीजिए कि 4 और 2 है, तो 3 से काटो तो 3 से ये हो जाएगा 14 टाइम्स में, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 1 टाइम में, 2 और 0 यानी कि 6, और फिर हो जाएगा आपका 2 और 4 तो 8, है ना। अब इसको जो है सो फिर जो है ना 2 टाइम्स में काट के देखो तो 7, और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 और 4, अब 12 से 84, है ना, यानी कि 12% जो है ना निकल के ये आ रहा है। यानी इस पे जीएसटी कितना लग रहा है बेटा, 12% का जीएसटी जो है सो यहाँ पे लग रहा है। तो यही सवाल था। सवाल जो है ना कुछ खास था नहीं उस तरीके का, लेकिन ठीक ठाक सवाल थे। ऐसे सवालों का जो है ना प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए, कभी भी और किसी भी एग्जाम में जो है ना पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लासेस में जो है ना अब मिलूंगा मैं, और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आर.एस. अग्रवाल बुक जो है सो लेकर के आओ आप, तो अब कोशिश रहेगी कि आर.एस. अग्रवाल पे जो है ना काम किया जाए। तो अगले क्लासेस में जो है ना हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के किसी एक चैप्टर को, ठीक है, और उसको हम लोग समझेंगे और उसके प्रश्नों को जो है सो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए वेट करिए अगले क्लासेस के लिए, मैं भी वेट करता हूं आपका अगले क्लास के लिए, है ना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और दुआ करता हूं कि आप रहेंगे तब तक एकदम खुश, तंदुरुस्त और मस्त। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय।